आज आपको विज़िट करवाएंगे मक्का मुकर्रमा का सबसे खूबसूरत पॉइंट, जहाँ एग्जीबिशन सेंटर है, खूबसूरत फाउंटेन है, बच्चों के लिए ट्रेन राइड है, उसदी कॉफ़ी म्यूज़ियम है और बाहर से कुछ इस तरह दिखाई देता है। म्यूज़ियम के अंदर जो कुछ दिखाया जाता है उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ दिखाई। इसका मेन गेट और मेन फूड कोर्ट दिखाई देता है। शॉपिंग सेंटर, ट्रेन राइड यहाँ दोबारा पहुँच चुकी हैं। ये फाउंटेन दिखाई देंगे। अभी कुछ बुटीक्स हैं, कुछ शॉपिंग सेंटर हैं। लिखा हुआ है द होली कुरान म्यूज़ियम। तो इस देखें खूबसूरत फाउंटेन, इस इनके अंदर ये लाइट्स नस्ब है। इस साइड ये गार हीरा है, सामने जबल नूर पहाड़ है कि ये लोग ऊपर से वापस आ रहे हैं ज़ियारत करने के बाद। और जिनको सऊदी कॉफ़ी म्यूज़ियम का विज़िट करवाता हूँ, आज आपको इस पॉइंट का मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज आपको लेकर जाना है मक्का का इंतहाई खूबसूरत पॉइंट जिसका आपको विज़िट करवाना है। तो शाम के वक्त जाएंगे, शाम के टाइम विज़िटर ज़्यादा आते हैं। अभी तो तकरीबन 5 का टाइम है। इससे पहले खाने के लिए, शाम के खाने के लिए कुछ बना लें। तो चलो करते हैं किचन का रुख। लें जी, पहुंच चुके हैं किचन में और यहाँ कुछ सामान पड़ा है, दालें वगैरह पड़ी हैं। तो आज इरादा है कि दाल वगैरह ही बना लें। ये पड़ा है सब सामान, ये सब दालें पड़ी हुई, चने हैं, मसर है। मेरा इरादा है कि मसर ही आज बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, इतने ही काफ़ी हैं, 2 दिन निकल जाएंगे मेरे। ये जी पहुंच गए इधर। अभी इसको धो लेते हैं। सब कुछ काट कूट के रख लिया है, मसाले वगैरह भी डाल दिए हैं और काफ़ी गर्म है। ये देखो, सब कुछ पहले ही डाल दिया, मसाले वगैरह जितने थे। ये सब्ज़ मसाले भी गए। खैर, मेरा एक काम रहता है, मैंने खत छत बनाना है तो खत छत खुद ही बनाते हैं। तो चलें, ये देख लें जी, वतर शतर ऐसे ही लगाते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना सलोन वाले भी। इसमें मैंने पानी डाला है, इस बोतल में, कटी हुई बोतल में। तो ये लगा रहा हूँ अभी वतर शतर, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में आकर ना काम करने की आदत सी पड़ गई है। काम दिल करता है कि अपना हर काम ना खुद ही करूँ, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। खर्चा तो कंप्लीट हो गया, अभी चलते हैं किचन में। और आज ना भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी, सुबह का खाना खाया तो मैंने कहा कि क्यों ना सूरज गुरूब होने से पहले खाना खा लें। और बादल भी कुछ आ रहे हैं, अल्लाह करे कि बरस जाएं। काफ़ी अरसा हो गया मक्का मुकर्रमा में बारिश नहीं हुई। तो खैर टेस्ट चेक करते हैं कि कैसे बने हैं मेरे हाथ के ये मसर। बिस्मिल्लाह, यकीनन बहुत मज़े के बने हैं। इतने जी निकले बाहर, खाना छाना खा लिया, अब वीडियो भी सही बनेगी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं मस्जिद से निकला तो मेरी नज़र कुछ चीज़ों पर पड़ी। आओ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ ना पहाड़ के दामन में एक मकान बनाया है। ये बिल्कुल दामन में, ये रोड से काफ़ी साइड पे है। तो सऊदी लोग हैं ना जो ये पसंद करते हैं, रोड से दूर, शोर से दूर। और बिलाखिर मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये आ गया वो सेंटर, हीरा एग्जीबिशन सेंटर। और बाहर से कुछ इस तरह दिखाई देता है। बाहर इसकी बिल्डिंग काफ़ी वसी बिल्डिंग है। तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं। ये है इसका मेन गेट और गेट के बाहर LED स्क्रीन नस्ब हैं। और जो अंदर म्यूज़ियम के अंदर जो कुछ दिखाया जाता है उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ दिखाई जा रही हैं। दुनिया कैसे बनी थी, हाँ देखे लिखा हुआ है हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट। तो आए आपको इसका मुकम्मल आज विज़िट करवाते हैं। और ये है इसका मेन गेट। और मेन गेट के अंदर इंटर होते ही आपको अंदर की खूबसूरती आपका इस्तकबाल करती है। और जैसे ही आप अंदर इंटर हों तो दाएं जानब आपको फूड कोर्ट दिखाई देता है। और उसके अलावा बाएं जानब आपको शॉपिंग सेंटर दिखाई देता है जहां बहुत सारी बुटीक्स हैं, गारमेंट्स हैं। और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए इन्होंने ये गेट, यहाँ पर रेवलेशन एग्जीबिशन, कुरान म्यूज़ियम और सऊदी कॉफ़ी म्यूज़ियम, ठीक है, प्रेयर रूम। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेवलेशन एग्जीबिशन इस तरफ, यानी एग्जीबिशन सेंटर की तरफ। और माशाल्लाह अंदर की खूबसूरती इंतहाई कमाल की है। यहाँ बहुत सारी बुटीक्स हैं
और यहाँ पर है विजिटर सेंटर। और यहाँ जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको एक ट्रेन राइड दिखाई देगी जहाँ बच्चे झूले ले रहे हैं। के अंदर आपको आइसक्रीम शॉप, कॉफ़ी शॉप, स्नैक बार, ये सब बुटीक्स हैं ये वाले, जहाँ लेडीज़ मलबूसात, जेंट्स मलबूसात भी आपको मिल सकते हैं। और इस तरफ है सऊदी कॉफ़ी म्यूज़ियम, ये मैं आपको बाद में विज़िट करवाऊँगा। पहले ट्रेन यहाँ आ चुकी हैं, ट्रेन राइड यहाँ दोबारा पहुँच चुकी हैं। रात के वक्त बच्चे देखें कैसे मस्त झूले ले रहे हैं ऊपर, और घोड़े कैसे आगे पीछे हरकत करते हैं। और जैसे आप यहाँ आएँ तो ये है मेन हॉल, सामने वाला एग्ज़िबिशन सेंटर का। मेन हॉल के सामने आपको खूबसूरत ये फाउंटेन दिखाई देंगे जो कि कलर बदलते हुए, और इसका पानी जैसे नीचे गिरता है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ये देखें कलर चेंज कर चुके हैं हम फाउंटेन। तो खैर अब आपको आगे लेकर चलते हैं। और यहाँ दाएं बाएं बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं खाना लेकर, तो यहाँ आसानी से किसी भी टेबल पर बैठकर खा सकते हैं। ये रेवलेशन एग्ज़िबिशन के पास पहुँचा हूँ, तो यहाँ देखें क्या कुछ दिखाया जाता है। अगर आप इसके अंदर जाएं, टिकट लेना पड़ती है आपको अंदर जाने के लिए, तो अंदर जाएंगे तो आपको अंदर कुछ इस तरह के मनाज़र दिखाई देंगे कि दुनिया किस तरह बनी, दुनिया का वजूद कैसे आया, तो किस तरह ये देखें ये सब दिखा रहे हैं। और उसके अलावा सितारे सियारे, उनकी हरकत, ये माशाल्लाह देखिए यहाँ इस तरह का होता है व्यू। ठीक है, ये अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। और ये अंबिया किराम के दौर के कुछ वाक़या जो हैं इसमें दिखाए जा रहे हैं। और ये जो है हाथियों का वाक़या था जो कि खाना काबा को माज़ल्ला शहीद करने के लिए आया था, तो वो भी यहाँ दिखाया जाता है। तो चलें अब आपको यहाँ से आगे लेकर चलते हैं। और यहाँ खजूर के ऊपर खजूर का फल लगा हुआ है दरख्तों के ऊपर। तो अगर आपको इस एग्ज़िबिशन सेंटर का टिकट चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये है टिकट्स, तो यहाँ से तकरीबन 15-20 रियाल में शायद मिलता हो। तो यहाँ वो सामने है कुरान म्यूज़ियम। और ये वाला जो पॉइंट है आउटिंग के लिए बेस्ट पॉइंट है। और यहाँ माशाल्लाह लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है द होली कुरान म्यूज़ियम। तो इसके अंदर कुरान मजीद के जो कदीम नुस्खे हैं, पुराने नुस्खे हैं आज से 1400 साल पहले और इसके बाद के, और एक ऐसा कुरान भी है जो कि हाथ की धागे से बनाया गया, जो हाथ कढ़ाई करके ना हाथ से, तो वो बनाया गया है। एक पाकिस्तानी औरत ने, गुजरात की रहने वाली थी, उन्होंने बनाया है। अभी भी वो हयात हैं, तो वो भी इसी म्यूज़ियम के अंदर है। यहाँ पर ब्रांड्स वैली, यानी ये देखें खूबसूरत फाउंटेन, इनके अंदर ये लाइट्स नस्ब है। जैसे ये कलर बदलेगी तो पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं गारे हीरा की तरफ जाने वाले रास्ते की बात करूं तो ये देखें, ये एग्ज़िबिशन सेंटर है और जो गारे हीरा की तरफ जाने वाला रास्ता है वो इस तरफ है। वो देखें आप यहाँ आएँ तो आपको इस साइड ये गारे हीरा है, सामने जबल नूर पहाड़ है। और ये वाला जो एग्ज़िबिशन सेंटर है ये जबल नूर के दामन में है। जबल नूर पहाड़ है और इसके ऊपर एक गार है जहाँ गारे हीरा, ये जो ऊपर लाइट्स आप देख सकते हैं, ये ऊपर गारे हीरा के टॉप पर ये लाइट्स हैं जहाँ लोग ज़ियारत के लिए गए हुए हैं। गारे हीरा वो गार है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे और कुरान मजीद की पहली वही यहाँ नाज़िल हुई थी। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम यहाँ कुरान की पहली वही लेकर आए थे। तो खैर मैं अब आपको लेकर चलता हूँ उसी रास्ते की जानब जहाँ से ये रास्ता निकलता है। सबसे पहले तो यहाँ सीढ़ियों से आगाज़ होता है, फिर ऊपर जाकर यहाँ रोड जाते हैं और यहाँ पर जाकर जो चढ़ाई है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। काफ़ी मुश्किल ये सफ़र है ऊपर वाला। तो खैर मैं आपको मुख्तसर सा यहाँ से दिखाता हूँ। और ये देखें यहाँ पर बहुत सारे ज़ायरीन बैठे हुए जो कि मुझे लगता है कि ऊपर से वापस होकर आए हैं, थक जाते हैं। जो भी ऊपर जाता है थक जाता है, चूँकि काफ़ी मुश्किल सफ़र है ऊपर जाने का। और ये देखें ये लोग ऊपर से वापस आ रहे हैं ज़ियारत करने के बाद, और जिन्होंने जाना है उन्होंने भी इन सीढ़ियों के ऊपर यहाँ से ऊपर चढ़े हैं। और फिर ये रास्ता जा रहा है इसके साथ साथ ना, पहाड़ी के साथ साथ वहाँ जा रहा है। वहाँ कुछ देखें स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसके पास से होता हुआ फिर वो ऊपर स्ट्रीट लाइट्स हैं, वहाँ से होता हुआ ये फिर टॉप पे जो आपको लाइट्स दिखाई दे रही है ना, ये देखें यहाँ पर। फिर यहाँ ऊपर जाकर फिर उससे आगे थोड़ा सा नीचे जाना होता है, तो वहाँ पर गार है। ठीक है, तो किसी दिन अगर आप कमेंट्स में कहेंगे ना तो मैं आपको किसी दिन इस रास्ते का और गार तक का मुकम्मल जो व्लॉग है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप कमेंट्स करेंगे और इस वीडियो पर 1000 लाइक देंगे ना, तो अगर आप यहाँ से वापस आएँ तो यहाँ देखें शॉर्टकट रास्ता एग्ज़िबिशन सेंटर की तरफ जाने वाला रास्ता भी है। ये देखें जी, यहाँ से मैं जैसे इंटर हुआ
तो मैं एग्ज़िबिशन सेंटर के पास पहुंच चुका हूं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने अपनी कदीम तहज़ीब को यहाँ नुमाया किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह की इनकी कदीम तहज़ीब होती थी। यहाँ क्लीन बिछा होता था, टेंट होते थे, सामने ऊँट है, आग है और इर्द गिर्द जैसा ये माहौल है। ये इन्होंने अक्सबंदी किस चीज़ की है, पीछे जबल नूर गारे हीरा पहाड़ है और पहाड़ के आगे ये जहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये उसी एरिया की ये अक्सबंदी की हुई है। टेंट वगैरह जो सारा उसी जगह पे लगाया हुआ है। और कल यहाँ पे एक बेड थी और कुछ यहाँ पे क्लीन वगैरह और कुछ खाल पड़ी थी बेड की, वो सही कल्चर कल इन्होंने यहाँ नुमाया किया हुआ था। आज खैर इन्होंने यहाँ से उठा लिया है। और जो ये है एंट्री गेट इस एग्ज़िबिशन सेंटर का और ये है एग्ज़िट गेट। ये देखिए एक और कलर चेंज कर लिया इसने, येलो कलर, अब इसने ब्लू कलर फिर चेंज कर लिया। और इस एग्ज़िबिशन सेंटर से आप थोड़ा सा आगे आएँ तो देखें दरख्त के ऊपर खूबसूरत लाइट्स नस्ब हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और भी दिलकश बनाती हैं। तो यहाँ पर है सऊदी कॉफ़ी म्यूज़ियम। तो चलो अब मैं आपको सऊदी कॉफ़ी म्यूज़ियम का विज़िट करवाता हूँ। इनकी वो रवायात, इन क्या वो कल्चर यहाँ पर नुमाया है। आज से पहले जब मट्टी और पत्थर की दीवारें होती थी, तो ये देखें ये इनका सऊदी कल्चर, ये बिल्कुल देखें ये तब मट्टी और गारे की दीवारें होती थी और उसके अलावा पत्थर की चिनाई होती थी। जो इनकी सरकारी इमारतें होती थी या जो बड़े बड़े महल होते थे वो इस तर्ज़ के बनाए जाते थे। तो ये सऊदी कॉफ़ी म्यूज़ियम बनाया गया है। यहाँ पर ये कॉफ़ी वगैरह है तो आप यहाँ से लेकर, तो यहाँ बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं, तो आप इन टेबलों पे बैठकर तो आसानी से कॉफ़ी शॉफ़ी कावा शावा पी सकते हैं। और यहाँ पर भी ये खूबसूरत लाइट्स ज़मीन के अंदर नस्ब है। और नीचे देखें पत्थर लगाया हुआ है, पत्थर यानी कोई प्लस्तर नहीं, कोई मार्बल नहीं, सादा सा कोई पत्थर है लेकिन खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लेडीज़ नमाज के लिए जगह है और वहाँ पर मर्दों के लिए नमाज के लिए जगह है। तो चलो वहाँ चलते हैं। मुसल्ली रजाल यानी मर्दों के लिए नमाज की जगह, और यहाँ पर है वज़ू खाना और नमाज के लिए जगह वहाँ पर है। और माशाल्लाह ये देखें ये है मस्जिद इस एग्ज़िबिशन सेंटर की। और मस्जिद के नीचे ना इन्होंने ना क्लीन है ना कारपेट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ एक शीट सी बिछाई हुई है वुडन कलर की और इसे साफ़ करना भी आसान होता है। इन्होंने जूते रखने के लिए रैक वगैरह भी बनाए हुए हैं और अपने जूते यहाँ रखें, ठीक है। और यहाँ एक बिल्ली भी बैठी हुई है। खैर अब मस्जिद से बाहर निकलते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ खूबसूरती। और यहाँ पर देखें हल्की पानी की फुहार गिर रही है ताकि जो मौसम गर्म है उसको मुतदल किया जा सके। जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए मौसम को खुशगवार किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ आपको और कुछ दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ बहुत सारी बुटीक्स हैं और यहाँ आपको बच्चों के लिए रेंट पर ये वाली गाड़ियाँ मिल सकती हैं, बच्चे खुद ड्राइव कर सकते हैं इनको। और जो बस पार्किंग है ना वो इस तरफ है, बस पार्किंग जहाँ पर बड़ी बसें खड़ी होती हैं। और यहाँ पर कीज़ा ब्रांड की कुछ परफ्यूम्स हैं और यहाँ गोल्डन आर्चर्ड बुटीक्स है। तो खैर ये खूबसूरती यहाँ की, ये खूबसूरत फुहार, ये खूबसूरत लाइट्स, कोस्टा कॉफ़ी, शिकलॉफ्ट बुटीक। और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हैं, कुछ कैफ़े हैं। तो आप यहाँ से, और यहाँ बैठने के लिए एक खुशादा टेबल लगे हुए हैं, आप वहाँ से लेकर कुछ भी खाने पीने के लिए तो यहाँ बैठकर इजीली आप खा पी सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। इस एग्ज़िबिशन सेंटर का विज़िट करने के बाद अब मैं यहाँ से बाहर निकलने लगा हूँ। तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जैसे ही आप बाहर निकलें तो आपको गाड़ी टैक्सी वगैरह यहाँ से मिल सकती है। ये देखें टैक्सी वगैरह बाहर खड़ी हैं। इस एग्ज़िबिशन के साथ ही यहाँ पर है पार्किंग एरिया, यहाँ पर बसेस वगैरह और गाड़ी वगैरह आप आसानी से यहाँ पार्क कर सकते हैं। काफ़ी वसी पार्किंग है यहाँ पर। तो क्लॉक टावर मक्का सामने आप देख सकते हैं। और अगर आप गज़ा कुबरी की तरफ आएँ, मस्जिद वहाँ से मस्जिद जिन की तरफ आएँ, किसी से भी पूछ लें, गज़ा कुबरी के पास आपको 9B नंबर बस मक्का बस भी मिलती है और वहाँ 5 रियाल टैक्सी को भी दें तो वो आपको वहाँ से लेकर तो इस एग्ज़िबिशन सेंटर या आप गारे हीरा का बोल दें तो
तो आपको यहाँ उतार देगी सिर्फ 5 रियाल में, ठीक है। कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।